जो खुली तो सब कुछ था नया। पल भर तेरे सपनों में खो गई, दिन के उजाले में ही रात हो गई। काली काली घटा आके कब छा गई, आई बरसात तेरी याद आ गई। जब तन्हाई मुझे तड़पा गई। छिम छम बरसे घटा, घुंघरू बजाती है हवा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। छिम छम बरसे घटा, घुंघरू बजाती है हवा। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। सरगम बूंदों की कुछ ऐसी धुन गाए, एक नगमा लहराए राहों में। मौसम गीतों का मेरे मन को तब भाए, जब सजना तू आए बाहों में। आजा रे आजा रे आजा रे रे। छम छम बरसे घटा, घुंघरू बजाती है हवा। झिम बरखा में आ मिलके हम भीगे, सपनों में खो जाए सावन में। पागल पंछी के पंखों के साए में हम बादल तक जाए सावन में। आजा रे आजा रे आजा रे हे। छम छम बरसे घटा, घुंघरू बजाती है हवा। छम छम बरसे घटा, अरे डाली तो इस बारिश में, अरे छोड़ो तो। नहीं अरे दरवाजा तो बंद करने दो। नहीं 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 नहीं। ओहो। अरे क्या बात है डाली? हम आज ही शादी करेंगे। आज ही? क्यों?
लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अब ऐसी बारिश में और अलग नहीं रहा जाता। लेकिन जब ये बारिश नहीं रहेगी तो? तब वहाँ चले जाएंगे, अब बारिश होगी। ठीक है, अब उठ जाओ। नहीं, पहले कहो हम आज ही शादी करेंगे। अच्छा बाबा, आज ही करेंगे, लेकिन शादी क्या लेटे लेटे करेंगे? चलो उठो। अच्छा ये बताओ, कहाँ करेंगे शादी? मुझे क्या मालूम कहाँ करेंगे शादी, हम शादी करेंगे बस। फिर शादी के बाद मुझ पे छोड़ दो। हाँ, जब वक्त आएगा तो कर लेंगे। उठो। तुम पर कैसे छोड़ दूं? मैंने डैडी को प्रॉमिस किया है, जब भी शादी करूंगी उन्हें बताकर करूंगी। अगर तुम्हारे डैडी ने मना कर दिया तो? मना क्यों करेंगे, मेरी मर्जी, कहीं भी करूं शादी। चाय वाय पियोगी? बारिश जोरों से हो रही है। लेकिन हमारे डैडी हैं बड़े स्ट्रिक्ट, बड़े बड़े बैरिस्टर उनसे डरते हैं। अरे मैंने भी देखे बहुत बैरिस्टर, अपने टीवी के इंटरव्यू में अच्छे अच्छे जजों की छुट्टी कर दी है। जस्टिस सेना का नाम सुना है आपने? कौन है? मेरे डैडी हैं वो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और डॉली उनकी इकलौती बेटी है। और मेरी इकलौती प्रियतमा। सुनो, पहले उनकी बेटी डॉली से निपट लो, फिर जस्टिस सेना से निपटने में आसानी होगी। क्या करना होगा? क्या करना होगा? चलो। अरे कहाँ? चलो तो। लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है। अरे 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 पागल हो गई हो क्या? अभी पता चल जाएगा। मान लो मैं डैडी हूँ, जस्टिस सिन्हा, और तुम हो रवि। रवि प्रकाश जस्टिस सिन्हा से उसकी बेटी डॉली का हाथ मांगने आया है। अच्छा अच्छा, अंदर चल के बात कर। नहीं 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 नहीं, हम यहीं रहेंगे इसी बारिश में। ये बारिश हमारी साक्षी है। ठीक है, क्या करना होगा? मेरे डैडी पूछेंगे, यंग मैन तुम्हें क्या चाहिए? एक छाता, अम्ब्रेला। एक बार कह दिया ना, ये बारिश को साक्षी रखकर बात करेंगे। दिस इज एन ऑर्डर फ्रॉम जस्टिस सिन्हा, ओके? यस योर ऑनर। मेरे डैडी पूछेंगे, तुम्हें क्या चाहिए यंग मैन? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? कहो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या ये सच है? इसका जवाब आपकी बेटी डॉली दे सकती है। डॉली का साथ क्या निभा पाओगे? डॉली मेरी इकलौती बेटी है, कुछ लाड प्यार से बिगड़ गई है। अरे मैंने ऐसी कितनी बिगड़ी लड़कियों को ठीक कर दिया है। डॉली क्या? क्या कहा? मैं कुछ भी नहीं, और तुम बहुत सी लड़कियों को जानते हो। हाँ देखो डॉली, इस वक्त तुम जस्टिस सिन्हा हो, बैठ जाओ। क्या काम करते हो? टीवी में नौकरी करता हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। कितनी तनख्वाह है? कुल मिलाकर 1200 रुपए। क्या तुम जानते हो अकेली डॉली का महीने का 2-2.5 हजार का खर्चा है? जानने की जरूरत नहीं, शादी के बाद उसे इसी पैसे में गुजारा करना पड़ेगा। आई लाइक इट। हस्बैंड को ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू मैडम। जस्टिस सिन्हा। ओह आई एम सॉरी। थैंक यू ऑनर। बॉम्बे में रहने की जगह है? जी हाँ, मेरा एक फ्लैट है। झूठ, ये फ्लैट तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त विकी का है। बम्बई में जब दो दोस्तों का एक फ्लैट होता है तो उनमें से जिसकी शादी पहले हो जाती है, फ्लैट उसका हो जाता है। मेरी डॉली को कपड़ों का बहुत शौक है, हर महीने नए नए कपड़े बनवाती है। तुमको कोई एतराज तो नहीं? अजी कोई एतराज नहीं, मुझे खुश होगा कि मेरी बेबी अच्छे अच्छे कपड़े पहने। एक मिनट, लेकिन वो कपड़े 1200 की आमदनी के अंदर के हों। वेरी गुड। मेरा ख्याल है तुम मेरी बेटी के लिए आइडियल हस्बैंड हो। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि अब बारिश बहुत हो रही है, हम अंदर चले? नहीं। अरे तुम लोग बारिश में क्यों भीग रहे हो? आज हम पहली बारिश का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इस तरह स्वागत करोगी तो कल निमोनिया हो जाएगा। रवि कल बैंगलोर जा रहा है। क्यों? अरे प्यारे, अपने रहने का कोई और इंतजाम करो। क्या बात क्या है? कुछ हम दोनों शादी कर रहे और हैं। शादी के बाद इसी फ्लैट में रहेंगे। Isn't it exciting? आज पहली बारिश है, हम सब भीगेंगे, कोई कपड़े नहीं बदलेगा। रवि, स्टेशन डायरेक्टर एक मीटिंग रखना चाहते हैं। तुम्हारे पिछले प्रोग्राम के खिलाफ काफी चिट्ठियां आई हैं। एलन ने कहा तुम्हें बता दूं। ऐना से कह देना रवि बैंगलोर जा रहा है, हमारी शादी होगी। ये बारिश हमारी साक्षी है। अरे इतनी बारिश में कौन आ गया? मैं देखता हूँ। हेलो। आइए आइए। अरे ये क्या? हाय रेनू, अच्छा वो तू आ गई। मैं और रवि शादी कर रहे हैं। इनसे मिलिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगाना क्यों? हमारी शादी में ये दोनों खुश होंगे। आप ख्वाब ही देखती रहिए। चलो ख्वाब भी सही, लेकिन है तो मीठा। सुनो, जैसे बोले वैसे।
कहां से मुसीबत आ गई? ए, रियू, ज्यादा चोट तो नहीं आई? जी? यहाँ कहाँ गाय भैंस की तरह मैदान में घुसा है? ये गोल्फ कोर्स है। आप ये जस्टिस सुना है? यस, क्यों? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे पास अभी बातें करने का वक्त नहीं है, फिर मिलिए। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन बात जरूरी है। तुम क्या चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो? मैं आपकी बेटी डॉली से शादी करना चाहता हूँ। What? डॉली तुम्हें जानती है? जी हाँ, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं बम्बई से आया हूँ। ये रही चिट्ठी, डॉली ने दी है। कम along। डॉली के साथ क्या तुम निभा पाओगे? रात प्यार से कुछ बिगड़ गई है। मैंने ऐसी कई बिगड़ी लड़कियों को दुरुस्त कर दिया है। काम क्या करते हो? टीवी नौकरी करता हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। तनख्वाह कितनी मिलती है, इफ यू डोंट माइंड? कुल मिलाकर 1200 रुपए। आपका अगला सवाल यही होगा ना कि डॉली महीने में 2-2.5 रुपए खर्च करती है, क्या मैं निभा पाऊंगा? और उसके बाद आपका सवाल ये होगा कि मेरे पास बम्बई में रहने की जगह है? एग्जैक्टली, मैं यही पूछने वाला था। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, लेकिन मुझे पता कैसे चला? yes, मैं यही पूछने वाला था। मैं रिहर्सल करके आया था। क्या रिहर्सल? बैठो। डॉली ने मेरा टेस्ट लिया था कि जस्टिस सिन्हा से क्या बातें हो सकती हैं। लेकिन मेरे 2 सवाल और भी हैं। नो, डोंट लुक सो वरीड यंग मैन। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। कितने दिनों से डॉली को जानते हो? यही कोई 7-8 महीनों से। डोंट यू थिंक 7-8 महीने किसी को पूरी तरह से जानने के लिए काफी नहीं है? कम से कम 1.5-2 साल तक। नो सर, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं और फिर हम दोनों बालिग हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एक दूसरे की कमजोरियों को भी जानते हो? क्यों नहीं, लेकिन हम दोनों में इतना प्यार है कि कमजोरियों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एग्जैक्टली। क्या नाम बताया अपना? जी, रवि प्रकाश। सुना। अच्छा रवि, जो भी तुम्हारी इनकम है उससे तुम्हारा खर्च निकल आएगा? मेरा तो यही ख्याल है। डॉली से पूछूंगा। श्री रवि प्रकाश को श्री रवि प्रकाश को कानूनन अपना पति स्वीकार करती हूँ। अपना पति स्वीकार करती हूँ। यहाँ साइन कीजिए। Witness it? Yes, I'll sign. Congratulations, old man. If I hadn't you that God, witness, here. All the best. हाय। मुझे मालूम है, क्या मालूम है? ड्राइंग रूम में कोई है, इसीलिए तुम मुझे दूसरे दरवाजे से अंदर ले रहे हो। ओह माय गॉड। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ अंदर आओ। अरे रेनू, तुम एक मिनट बैठो, मेरा एक दोस्त आया, उसकी अभी छुट्टी करके आता हूँ। अच्छा सुरेश, हाँ कल मिलते हैं, मुझे बहुत जरूरी काम है। ओके विकी, सी यू टुमारो। ओके। ओके सुरेश, सी यू टुमारो। हाँ रेनू, अभी यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है।
आओ रेनू, बैठो। तुम भी बैठो ना। रेनू, मुझे बाहर जाना है। तुम्हें कोई खास काम है क्या? बैठो ना विकी प्लीज। लो, बैठ गया। डॉली और रवि की शादी हो गई। ये तो बहुत पुरानी बात है। वो दोनों परसों ही वापस आ रहे हैं। ये भी मालूम है। हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। हमें क्या करना चाहिए? ये तुम ही बताओ। हाँ, रवि और डॉली की शादी की रिसेप्शन देनी चाहिए। देंगे, लेकिन उनको पहले यहाँ तो आ जाने दो। क्या मैं रिसेप्शन की बात कर रही थी? क्यों, रिसेप्शन नहीं दें? वो तो बात की बात है। जब वो यहाँ आएंगे तुम्हें फ्लैट खाली करना पड़ेगा। मालूम है। फिर कहाँ जाओगे? कह नहीं सकता, चला जाऊंगा कहीं भी। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्या बात? तुम और रवि एक साथ रहते हो, डॉली और मैं एक साथ रहते हैं। डॉली की रवि से शादी हो गई है, अब वो इस फ्लैट में रहेंगे। वाह, समझ गया। How shit. लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में बिना शादी किए हुए नहीं रह सकता। लेकिन मैंने तुमसे कब कहा कि बिना शादी के तुम मेरे फ्लैट में रहो? तो अब तक क्या कह रही मैं हो? तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम दोनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद चाहे तुम मेरे फ्लैट में रहो या मैं तुम्हारे साथ रहूं। रेनू, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। क्यों? किसी और से प्यार करते हो? ओफो, हाँ करता हूँ। किससे? हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? आज करीब 15 साल हो गए डॉली की माँ गुजर गई। डॉली तब 5-1 साल की थी। चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था, मगर नहीं की, सिर्फ डॉली की वजह से। बहुत लाड प्यार से पाला है उसे। शायद कुछ बिगड़ भी गई है, मगर जैसी भी है मुझे बहुत प्यारी है। अगर उससे कुछ गलती भी हो जाए रवि, तो डॉली को कभी दुख मत पहुंचाना। आप बेफिक्र रहिए। एक बात और भी है, मुझे 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। कब गुजर जाऊं कोई ठिकाना नहीं। अगर कभी पता चला कि डॉली को कोई तकलीफ हुई है, तो मैं शायद सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आप बिलावजी परेशान हो रहे हैं। वैसे अच्छा ही हुआ आपने मुझे बता दिया। एक रिक्वेस्ट और भी है। बॉम्बे जाकर तुम दोनों मुझे हर हफ्ते एक चिट्ठी जरूर देना। चाहे 2 ही लाइन लिखो, मगर लिखना जरूर। जरूर लिखूंगा। प्यारी, कॉफी मैंने बनाई है, देखो तो कैसी बनी है। लेकिन कोई खराब नहीं बोलेगा, मैं कह देती हूँ। हाँ, मैंने रवि से कह दिया है कि तुम दोनों बॉम्बे जाकर मुझे हर हफ्ते एक चिट्ठी जरूर डालोगे। क्यों रवि? कितनी शक्कर होगी? इट्स अ मेंस वर्ड, 1 चम्मच। मेरा पहला सबक, माय डियर हस्बैंड, कॉफी में सिर्फ 1 चम्मच शक्कर लेते हैं। शक्कर की बचत। कल कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो? सुबह की फ्लाइट से। Very well. Thank you so much. चल चल जल्दी चल। Thank you, thank you. चल।
लगता है वो लोग चले गए। इतने मतलब ही हो गए हो क्या? उन्हें बुला क्यों नहीं लेते अंदर? अरे कमाल है, अभी तो हमारा हनीमून चल रहा है, कल ऑफिस जाऊंगा तब दोस्त लोग आएंगे। देख तो लो, सच में चले गए क्या? एक बार देख लेते हैं ना। बिल्कुल लगता है खामोशी, चले गए। लगता है ये लोग उस चले तरफ होंगे, गए। उस तरफ ये देखो। तो खामोश नहीं रहने वाले। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना। ये भीगा भीगा मौसम, ये भीगी भीगी राहें, चले दो हम राही, बाहों में डाले बाहें। तो फूलों ने खिल के कहा ये दिल से, है दिन सुहाना मौसम सलोना, दामन से बांध लो प्यारा समा। कोई रोको ना दीवाने को, ये मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना। उम्र के सफर में जिसे जो यहाँ भाए, उसी के सपनों में ये मन रंग जाए। तो रंगों में प्रीत के रंगे रंगीला, गाले तराना जो ये रसीला, अलबेला गीत वो भूले कहाँ। कोई रोको ना दीवाने को, ये मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना। कल के प्रोग्राम में मिसेस प्रधान नहीं आ रही।
फिल्म्स डिवीजन की कोई डॉक्यूमेंट्री लगा वो तो हो जाएगा, बट व्हेन विल वी फिक्स मिसेस प्रधान? बाद में देखेंगे। ये रिपोर्ट तैयार हो गई है, एक बार पढ़ लेना, अगर कोई पॉइंट्स हो तो बता देना, फिर सबमिट कर देंगे। राइट। अरे कहाँ जा रहे हो? घर। अभी से? और वो बच्चों का प्रोग्राम? ओह, डॉली इंतजार कर रही होगी। वेल अच्छा रवि, एक बात, बैठो ना। शादी की जिंदगी कैसी कट रही है? बहुत अच्छी, थैंक यू। मेरा मतलब है जस्टिस सिन्हा की लड़की और हमारे जैसा एक टीवी का मामूली सा प्रोड्यूसर। नो प्रॉब्लम्स। एक दिन आना घर। सुनो, इस इतवार को आ जाना। ओके, अच्छा, बाय। बाय बाय। अरे रवि चला गया? हाँ। ओह, बड़े जल्दी चला गया आज। आज ही क्या, शादी के बाद 5:30 बजे नहीं और रवि गायब। आज मैंने 3 नए डिशेस बनाए हैं। ये है पॉटेड चिकन, और ये है स्टफ्ड टमेटोज विद ग्रीन चिलीज, और ये है हंगेरियन गुलाश इंडियन स्टाइल। ओह लवली। कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी सीख लिया तुमने। ये थोड़ा और लो ना। अरे तुमने खत्म कर दिया? मैं विनेगर डाला तो भूल ही गई थी। अब खाकर देखो कैसा है। ये चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें खाना भी नहीं आता, इसे चपाती के साथ खाते हैं, किताब में लिखा है। लो, तुम भी कुछ खाओ। खाना बनाकर एक ही दिन में दुबली हो गई। ऐसे करना, कल से खाना मत बनाना, होटल में खा लिया करेंगे। या फिर ऐसा करो, नौकर रख लो, खाना बना दिया करेगा। क्यों? मैंने खाना खराब बनाया? नहीं नहीं, इसी नहीं कह रहा हूँ, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। नौकर इसलिए रखो कि तुम्हारी मदद क्या करेगा। मालूम है, तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 1200 है। नौकर रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब काम खुद कर लिया करूंगी। और थोड़े दिनों में देखना, कोई ऐसी डिश नहीं होगी जो मैं नहीं बना सकूंगी। क्या हुआ? हेलो, हाय डैड, कैसे हो डैड? हाँ, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ, घर से। डैड, मुझे सुलेमान से कुछ काम है। यस डैड। जी, क्या कह रही हैं आप? आप खाना पकाएंगी? नहीं नहीं नहीं, ये तो हम बावर्चियों का ही काम है। हाँ, ये बात तो है ही। आप बजा फरमाती हैं, बम्बई में हम जैसे बावर्ची बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आप लिखेंगी? हाँ तो लिखिए, 4 किलो नमक, नहीं 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 नहीं, 4 किलो पटाटो, आलू आलू, जी हाँ, 2 किलो प्याज, ऑनियन ऑनियन, जी हाँ, अनियंस 2 किलो, 100 ग्राम अदरक, और 200 ग्राम दालचीनी। दालचीनी क्या कहते हो? दालचीनी दालचीनी, जी हाँ दालचीनी। ग्राम। बस और तो कुछ नहीं ना? अच्छा सुनो सुलेमान, मैं रोज सुबह 10 बजे फोन किया करूंगी, तुम घर पे ही रहना। और हाँ, कल हंगेरियन गुलाश, गुलाब नहीं गुलाश, हाँ, तुम्हें नहीं आता बनाना? ठीक है, मैं बाद में बता दूंगी। और सुनो, डैडी को कभी खिलाना। आदाब। हाय। हेलो डार्लिंग। हेलो, रवि कहाँ है? प्रोजेक्शन रूम में होगा। प्रोजेक्शन रूम? आओ बैठो। नहीं, मैं चलती हूँ। तुम रोज आकर यहाँ बैठ जाती हो, डॉली क्या समझती होगी? तो क्या हुआ, समझने दो, तुम भी तो कुछ समझो। चलो चलो जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है।
नहीं जाऊंगी। तो फिर बैठी रहो। इनकी पसंद है। कम इन। जैसे वो अपने में लीन कर लेना चाहते हैं हेलो डार्लिंग। और मैं भी उन्हें खुश करने के लिए कोई बस एक नहीं मिनट। रखती। फिल्म खत्म हो रही है। आज बहुत स्वीट लग रही है डार्लिंग। थैंक यू। कैसे आना वो डॉली? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? डोंट बी सिली। चलो रूम में चलते हैं। रूम में नहीं, घर चलते हैं। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या बात है? बता ही दिया तो सरप्राइज किस बात की? अभी तो आधा घंटा बाकी है। तुम चले जाओ रवि, मैं संभाल लूंगी। श्योर। तो लो फिर संभालो। मेरे नोट्स है अंदर। अच्छा। चलो। हाँ? बाबा, ये सोफा कहाँ से आया? केन कंपनी, लिंकिंग रोड, बैंड्रा, बॉम्बे 52। कैसा है? बताओ ना कैसा है? है तो अच्छा लेकिन कीमती होगा। डोंट वरी डार्लिंग, मैंने हायर परचेज पर लिया है। 1 साल में पेमेंट हो जाएगा। इजंट इट नाइस? वो देखो, उसका कलर हमारी वॉलपेपर से कितना मैच करता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? क्या? तुम बताओ क्या हो सकता है? बताओ ना। अच्छा बताता हूँ। जब तुम क्रॉकरी खरीद रही थी उस वक्त मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। अच्छी है ना? हाँ? अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। रवि, हाँ। डैडी की चिट्ठी आई है, राइटिंग टेबल पर पड़ी है। डॉली, यस डार्लिंग। ये टेलीफोन का बिल देखा? 975 रुपए और सारे कॉल बैंगलोर के हैं। आओ डार्लिंग। एक काम करो डॉली, क्या? अपने डैडी को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लो। बुला लो, लेकिन क्या करोगे? उनको बॉम्बे वैसे भी पसंद नहीं। बात यह है कि तुम बार बार वहां फोन करती रहती हो, उनकी याद आती होगी। अरे ये तो मैं सुलेमान को करती हूँ। वो मुझे फोन पर बताता रहता है और मैं उसकी तरह खाना बनाती रहती हूँ। बाप रे। क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं सुलेमान को बताया हुआ खाना खाता हूँ। लेकिन बनाती तो मैं हूं ना, उसकी कोई तारीफ नहीं। तारीफ? और तुम्हारी? क्या हुआ? मुझे माफ कर दो रवि। क्यों? टेलीफोन पर बहुत पैसे खर्च कर दिए। आइंदा नहीं करूंगी। मुझे भी माफ कर दो डॉली। क्यों? तुम्हारी पसंद की साड़ी न ला पाया। साड़ी अच्छी है। और हाँ, फर्नीचर के लिए भी माफ कर दो। आइंदा से तुम्हारी इजाजत ले लिया करूंगी। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जैसे मैं समझती नहीं हूँ।
हेलो। हेलो। आओ। चलो विकी, डॉली के यहाँ चलते हैं, बहुत दिनों से नहीं गए। आज नहीं रेनू, मुझे बहुत काम है। क्या काम है? चलो ना प्लीज। नहीं रेनू, आज नहीं। तुम मुझसे इतना भागते क्यों हो? भागता का हूँ। रियली मुझे बहुत काम है, दफ्तर जल्दी जाना है। तो फिर मैं अकेली ही चली जाती हूँ। कुछ कहना है रवि से? कुछ नहीं, दफ्तर में तो मिल ही रहे हैं। डॉली से कुछ काम है? नहीं। तो फिर मैं जाऊं? हाँ जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे दफ्तर आ जाऊंगी। अच्छा बाबा, आ जाना। मैं जाऊं? क्या मुसीबत है? रवि डार्लिंग, हाँ आज हम रेनू के पास घूमने जाएंगे। ठीक है। रेनू को लेकर विकी के पास जाएंगे। ठीक है। रवि डार्लिंग, हाँ मुझे बच्चा होने वाला है। ठीक है। हाँ, मुझे बच्चा होने वाला है। ये देखो, देखो। क्या कह रही है? इट्स अ फैक्ट, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच? अच्छा ये बताओ, लड़का होगा या लड़की? लड़का होगा। नेवर, लड़की होगी। यू आर राइट, शायद लड़की भी हो सकती है। जॉली गुड। रवि, आज तुम ऑफिस मत जाओ। क्यों? तुम रोज रोज ऑफिस जाते हो। आज हम दोनों सारा दिन घर रहेंगे, और हाँ, एक बार डॉक्टर के पास भी जाएंगे। लेकिन ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। ऐना से। नाउ डोंट बी सिली। ऑफिस में प्लीज जाकर देखो ना कौन है, प्लीज। हाय रेनू, आओ। आज हम तेरे पास जाने की बात कर रहे थे। हाँ, आओ रेनू आओ। बैठना। रेनू, एक काम करना, रवि के ऑफिस जाना और कहना आज रवि ऑफिस नहीं आएगा। हाँ, तो टेलीफोन कर देते हैं। तू बेवकूफ की बेवकूफ रहेगी। क्यों? अरे खुद जाएगी तो विकी को मिलेगी ना। इतनी भी अकल नहीं है, बुद्धू कहेंगी। अब समझी, तुम लोग चाहते कि मैं चली जाऊं ताकि तुम दोनों फिर से। अरे हम दोनों तो हमेशा साथ हैं। रेनू, मुझे बच्चा होने वाला है। How lovely! हाँ, इसलिए तो आज रवि ऑफिस नहीं जा रहा है। आज हम दोनों डॉक्टर के पास जाएंगे। इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। अच्छा तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं भी आया। रेनू, विकी का क्या हाल है? वही पुरानी बात, शादी नहीं करनी। पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है, और साफ बताता भी नहीं। तुझमें ये तो कमी है। उसे कहा नहीं और तू मान गई। और क्या करती मैं? नो, शादी करनी है तो कूद पड़ो, कर लो शादी, जो होगा देखा जाएगा। अब मुझे देखना, मैंने भी तो कर ली है शादी, 6 महीने में गुजर गए हैं। तेरी बात और है। क्यों? तू चश्मा नहीं लगाती ना, मैं चश्मा लगाती हूँ इससे। पागल, हाउ स्वीट। आज एक जरूरी मीटिंग है, रवि अभी तक नहीं आया। तुम टेलीफोन क्यों नहीं कर लेती हो? आधे घंटे तक देखती हूँ, फिर फोन करूंगी। हम्म, हिंदी न्यूज के बाद एक जरूरी अनाउंसमेंट है, वो देख लेना। ओके। हाय। हाय विकी, हाय। एक बहुत मजेदार बात है। क्या है? आज रवि ऑफिस नहीं आएगा। अजीब लड़की हो, इसमें मजे की क्या बात है? डॉली को बच्चा होने वाला है। क्या बच्चा आज ही होने वाला है? तुम कुछ नहीं समझते। आज क्यों होने लगा? ठीक है, मैं कुछ नहीं समझता। आई एम वेरी हैप्पी। आज वो दोनों डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है। Isn't it exciting? दोनों की शादी हो गई, बच्चा भी होने वाला है। फिर बच्चे की शादी होगी, फिर उसका भी बच्चा होगा। विकी, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे, आई प्रॉमिस यू। सच? फिर हम एक काम करेंगे, शादी का लगन रात में रखेंगे, दिन में कौन आएगा? क्यों, क्या बात है? हमारी शादी की तारीख तय हो गई। सच? और डॉली को बच्चा होने वाला है। ओफो, डॉली, अरे डॉली, ओहो, बटन। अरे चलो तुम भी तैयार हो जाओ, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना क्या? नहीं डार्लिंग, आज हम दोनों घर रहेंगे। नहीं डॉली नहीं, हमारा पहला बच्चा है, हमें सावधानी से रहना चाहिए। सुना है पहले बच्चे के वक्त बहुत खतरा रहता है। ओफो, चलो तैयार हो जाओ, रास्ते में किसी मंदिर में होते हुए आएंगे। आओ, बैठो ना। अब क्या हुआ, चलो ना। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? और तुम भी कहीं नहीं जाओगे।
डॉली ना बी ए स्वीट गर्ल। चलो, ये कोई मजाक थोड़ी है। मजाक ही तो है। क्या? मुझे बच्चा नहीं होने वाला। क्या कह रही हो? हाँ डियर, आज तबीयत हुई, हम दोनों घर पर रहेंगे, इसलिए मैंने ऐसे कह दिया। सिर्फ कहते ऑफिस मत जाओ, तुम थोड़ी रुक जाते। देखो डॉली, मुझे ये मजाक कतई पसंद नहीं। सॉरी। हेलो। हाँ है ना? नहीं, कोई बच्चा नहीं होने वाला। मैं ऑफिस में आ रहा हूँ। और देखना, आज के प्रोग्राम में राधा कृष्ण का आइटम जरूर रखना। हाँ। कौन बन रहा है राधा कृष्ण? अच्छा, गुड। सी यू, बाय। राधे काहे तूने मुरली चुराई, कहाँ मुरली चुरा के छुपाई, बिना बांसुरी दिएगा कैसे गाना, ओ दीवानी तू ये सोच न पाई। मत मारी गई तोरी गोरी छोरी, मेरी मुरली न साधन तोरी। यस सर। भाई एक शैंपेन की बोतल दीजिए। अच्छी दीजिएगा। रशियन है। अच्छी लगती हाँ ये ठीक है। कितनी की है? 150 रुपए। बांध दीजिए। थैंक यू सर। हेलो डैड, कैसे हैं आप? जस्ट अ सेकंड। डॉली, तुम्हारे डैडी का टेलीफोन है बेंगलोर से। फाइन। हाँ?
हमारी चिट्ठियां तो मिलती रहती है ना। डॉली भी अच्छी है। नहीं नहीं, अच्छा खाना बना लेती है। हाँ, डॉली का बर्थडे है। डॉली आ गई, लीजिए डॉली से बात कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग डैड। ओह थैंक यू वेरी मच। तुम पहले आदमी हो डैड जो मेरी सालगिरह पर मुबारकबाद दे रहे हो। इट्स ऑल राइट डैड, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। ओके डैड, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। Happy birthday to you. थैंक यू Hi, Ravi. सो मच। Hello, Vicky. डॉली, हाय रवि। ये है शैंपेन, शादी के बाद तुम्हारी पहली सालगिरह पर, सिर्फ तुम दोनों के लिए। सिर्फ हम दोनों के लिए क्यों? वो बात यह है कि मुझे बहुत से काम है और आज के दिन हम तुम दोनों को बोर नहीं करना चाहते। रवि, तो ऑफिस आ रहा है ना? ओ श्योर। तो चल दोनों साथ में चलते हैं। आती है विकी, तू चल, मुझे जरा काम है। एज यू प्लीज। रेनू, तुम यहाँ रुकोगी क्या? तुम भी रुको ना, नहीं रेनू, मुझे सच में बहुत काम है। फिर मैं भी चलूंगी। चलो। Many many happy returns of the day. थैंक यू वेरी मच। सेम फ्रॉम मी। Thank you. बाय बाय। Bye. सी यू रवि। Bye. हेलो। हाँ हेलो है ना, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स ऑफिस आ रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट। डॉली, ऐना का फोन है तुम्हारे लिए। मुझसे क्या कह रहे हो? करो बात जितनी देर तक मन में आए। लेकिन वो तुमसे बात करना चाह रही है। क्यों? तुम्हारे रहते हुए मुझसे क्या काम आ पड़ा? खुद ही पूछ लो ना। हेलो हेलो, बात करो। हेलो। सालगिरह मुबारक हो डॉली। Many many happy returns of the day. थैंक यू एन, सो काइंड ऑफ यू। कम से कम याद तो रखा। पार्टी का तो मुझे मालूम नहीं। वेल, अपने बॉस से पूछो, उनकी मर्जी नहीं है कि मेरी सालगिरह पर कोई पार्टी हो। नो थैंक यू एन, जस्ट अ मिनट। कोई बात करनी है? ओके एन, सी यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। Dolly, my darling, I love you. Come to me when I ask you. डॉली, मुझे अफसोस है, मुझे पहले विश करना चाहिए था। चलो एक बार फिर से मुबारकबाद देते हैं। सालगिरह मुबारक हो। अरे बाबा, कह तो रहे हैं, आई एम सॉरी। शादी के पहले तो कभी नहीं भूले थे, अब क्या हो गया? क्या बताऊं डार्लिंग, बिल्कुल याद नहीं रहा। डैडी को याद रहा, रेनू और विकी को याद रहा, यहाँ तक कि स्टूडेंट एना को भी याद रहा। चुड़ैल, क्यों? आपको तकलीफ हुई? तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और तुम्हें बहुत शोभा देता है अपनी वाइफ की सालगिरह भूल जाना, क्योंकि तुम पति हो ना। कम ऑन डार्लिंग, इंसान से गलती भी हो सकती है। डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी। आज हम दोनों, सिर्फ हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी सालगिरह मनाएंगे। देखना तुम्हारे लिए क्या प्रेजेंट लाऊं। ओके ओके, सरप्राइज। और वो शैंपेन की बोतल भी खुलेंगे इन ऑनर ऑफ माय डियर वाइफ्स बर्थडे। खाना भी बाहर से ले आऊं? नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी। क्या बनाओगी? कुछ भी नहीं बताती। अच्छा बाबा, मत बताओ, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा तो दो, थोड़ा सा। ओफो डाली जी, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। अरे बाप रे, 15 मिनट लेट, मैं चलता हूँ। लेकिन शाम को लेट मत आना। बिल्कुल नहीं, मरना है मुझे। कितने बजे आओगे? 6 से ज्यादा नहीं बचेंगे। 6 बजे? 6 बजे शार्प। देखो, मेरा जन्म शाम के 6:30 बजे हुआ था। हम शैंपेन की बोतल ठीक 6:30 बजे खोलेंगे। ओके? ओके। अच्छा, मैं चलूं? चलो। है ना? तुम्हें कैसे पता चला कि आज डॉली का बर्थडे है? मुझे अपने बॉस के बारे में सब कुछ मालूम रहता है। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ख्याल ही नहीं रहा। यही तो मर्दों की खासियत होती है। क्या खासियत? यही, जब तक पहुंच से दूर तब तक पीछे भागना, जैसे ही मिल जाए भूल जाना। कौन से प्रोग्राम की डायलॉग बोल रही हो? द स्टोरी ऑफ माई बॉस एंड हिज स्वीटहार्ट डॉली। जाओ जाओ, अपना काम करो, मैं तो चला। क्यों?
पार्टी वार्टी कुछ नहीं दे रहे? नो पार्टी, आज डॉली और मैं एंड ए बॉटल ऑफ शैंपेन। जाते हुए प्रेजेंट जरूर लेते जाना। थैंक यू, याद है। बाय द वे, क्या प्रेजेंट ले जाऊं? That's like a good boy. बैठो, बता। सेंट, फूल और गहने, इन चीजों से तुम बीवी तो क्या किसी भी औरत के दिल में घर बना सकते हो। थैंक यू। साहब आपको अंदर बुलाए। ओह, है ना, तुम जाकर कह देना कि मैं नहीं साहब, कहा है रवि साहब को बुलाना। मर गया रवि साहब। टैक्सी! 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 पेन देना। क्या कीमत है? 30 रुपए। दे दो। अरे भाई जल्दी चलाओ, जवेरी बाजार होकर जाना है। देखते रही ट्रैफिक कितना है, जल्दी कैसे चलाऊं? साहब टायर पंचर हो गया, व्हील चेंज करके चलेंगे। टैक्सी! 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 टैक्सी!
सालगिरह मुबारक हो डार्लिंग। थैंक यू रवि, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई बांद्रा जाना है। कोलीवाड़ा जाना मारो। है। डार्लिंग, खाना तुमने सचमुच बहुत अच्छा बनाया। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? आई एम वेरी सॉरी डार्लिंग। बाप रे। डॉली, डॉली उठो। डॉली, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। सालगिरह मुबारक हो डॉर्लिंग। लो डॉली, चाय पी लो। देखो मैंने बनाई है। कल देर कैसे हो गई अगर सुनो तो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे सुनो तो सही। जब टैक्सी का टायर पंक्चर हो गया ना तो। अरे चाय तो पी लो, चाय ठंडी हो जाएगी। अरे चाय तो पी लो। गुस्से में खाना पीना बंद करना बेवकूफी है। बेवकूफ तो मैं हूं ही, लेकिन ये पहले सोचना था। उससे क्या तुम्हारा गुस्सा कम हो जाता? फिर मेरे गुस्से को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो डॉली, तुमने फिर झगड़े की बात शुरू कर दी। हाँ, झगड़ा तो हमेशा मैं ही करती हूँ ना। अरे भाई कुछ बात भी तो हो। एक तो तुम किसी की सुनती नहीं, ऊपर से फिर गुस्सा। देर से आने की वजह भी तो हो सकती है। सबसे बड़ी वजह है तुम अब मुझे पसंद नहीं करते। मैं कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जा रही हूँ डैडी से मिलने। ये ठीक रहेगा। घुमाओ कुछ दिन। ये रोज रोज की खिटखिट मुझे भी पसंद नहीं। हाँ हाँ आजा,
दरवाजा खुला है, यहाँ रख दे चाय। हे विकी, हाय रवि, आज तू कहाँ से रास्ता भूल गया भाई? आ बैठ। अबे दोस्तों के यहाँ आना मना है क्या? अरे मना क्यों है? इतने दिनों से यहाँ हूँ, आज तक तू कभी यहाँ आया? अच्छा ये बता, डॉली कहाँ है? हर वक्त बीवी को बगल में दबाए घूमना अच्छा लगता है? चलो अच्छा है, कम से कम दोस्तों की याद तो आई। ला भाई चाय यहाँ रख। माचिस देना। ले रवि चाय पी। नहीं यार, अभी पी कर आया। अबे पीना यार। जगह तो अच्छी है, पुराने दिनों की याद आती है। ये बैचलर्स लाइफ, कैसे हम दोनों इकट्ठे रहा करते थे, एकदम मस्त। इसीलिए तो शादी नहीं कर रहा हूँ गुरु। जो जी में आए, जैसी तबीयत की, जहाँ दिल चाहा वहीं रम गए। एक बार शादी हुई नहीं कि बीवी 24 घंटे गले में घंटी की तरह बजती रहती है। क्यों, है ना? ले चाय पी। बात तो पते की तूने, चाय पी ही डालते हैं। अरे यार विकी, एक आइडिया है। क्या? क्यों ना टीवी पे अगला फीचर यही करें, शादीशुदा वर्सेस जिनकी शादी नहीं हुई, मैरिड अनमैरिड। वाह रवि, बात तो तू भी पते की करता है। वेरी गुड आइडिया। बहुत इंटरेस्टिंग आइटम बन सकता है यार। किस किस को बुलाएं? उसका अरेंजमेंट मैं कर देता हूँ। आज के हमारे फीचर में हम एक पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप पूछ सकते हैं, पुराने सवाल का जवाब आज के आधुनिक युग में क्या अहमियत रखता है? मानव समाज की रचना स्त्री और पुरुष से मिलकर हुई है। एक को दूसरे की जरूरत है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेकिन क्या यह सचमुच सच है? क्या पुरुष सचमुच नारी का संग चाहता है, घर बसाना चाहता है? आप कहेंगे अगर वो नहीं चाहता तो मानव समाज आज तक कैसे टिका हुआ है? मैं कहूंगा पुरुष घर बसाना नहीं चाहता, यह प्रकृति का षड्यंत्र है। पुरुष को मजबूरन घर संसार के चक्कर में फंसना पड़ता है। दोस्तों, आज इसी मसले को लेकर आपके सामने कुछ दिलचस्प बातें करेंगे। हमारे फीचर में जो भाग ले रहे हैं उनका परिचय करा देता हूं। आप हैं विकी, मिस्टर विक्रम शर्मा, हमारे टीवी सेंटर में अच्छी नौकरी करते हैं। ये न सिर्फ अविवाहित हैं बल्कि शादी करना भी नहीं चाहते। बात ये नहीं कि अंगूर खट्टे हैं। मैं जानता हूं एक लड़की इनसे सच्चे दिल से प्यार करती है, लेकिन आप हैं कि खैर, आप हैं मिस्टर नटवर लाल। आई एम सॉरी मिस्टर नटवर लाल। व्यापारी हैं, शादीशुदा, 5 बच्चों के पिता, संसार में लिप्त। ये जो कुछ करते थे या करते हैं अपनी बीवी और बाल बच्चों के लिए ही करते हैं। आप हैं डेविड पिंटो, शादी हुई थी लेकिन अब तलाक हो गया, फिलहाल अकेले हैं। क्या करते हैं? मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप हैं मिस जयाप्रभा, शादी को गुलामी समझती हैं और फैसला कर लिया है कि शादी नहीं करेंगी। क्यों, ये बाद में आप इन्हीं से सुन लीजिएगा। अच्छा, तो हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मिस्टर डेविड पिंटो, आपकी शादी हुई थी? यस। तो अपनी मर्जी से? नो मैन, वो अपन तो फंस गया था। फंस गए थे? कैसे? वो रोजी है ना, अपन का एक्स वाइफ, उसके साथ हम घूमता था, पिक्चर जाता था, क्लब जाता था, हैविंग अ गुड टाइम। वो गुड टाइम में से शादी करनी पड़ी। यस। फिर तलाक कैसे हुआ? वो क्या बात है कि अपन का बीवी का टेम्पर बहुत हाई था, बहुत गुस्से वाली था वो। तो वो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपन उसको खुश रखता था, उसका खुशामद करता था। तो अपन एक दिन फॉरगेट कर दिया, उसको खुश नहीं रखा, तो बहुत गुस्सा हो गया, वो चला गया हमको छोड़कर। मैं वो क्या बोलता, गोवा चला गया। तो फिर उसके बाद अपन फ्रेंड लोग को पूछा क्या करेंगे भाई। तो एक दिन हम पास्कल के वहां था, तो एकदम डाइवोर्स पेपर भेज दिया। वो भी गुस्से में था, वो डाइवोर्स पेपर साइन करके वापस भेज दिया, तो डाइवोर्स हो गया। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको अपनी पत्नी के बिना कोई असुविधा महसूस होती है? डिफिकल्टी, तकलीफ? व्हाट डिफिकल्टी? नो डिफिकल्टी। मेरा मतलब है कि खाने पीने की? तो होटल है। आप अकेलापन महसूस करते होंगे, लोनलीनेस? अरे तो फ्रेंड्स है, यार लोग है। आपको और भी कुछ जानना है तो अंडरटेकर है। अपन तो सब इंतजाम करके रखेला है। अच्छा, तो मिस्टर पिंटो, यस, आप हमारे दर्शकों को शादी के बारे में अपनी राय देना पसंद करेंगे? यस, ऑफ कोर्स बोलेंगे। वो क्या कि शादी करना बहुत जरूरी है एक्सपीरियंस का वास्ते, लेकिन शादी परमानेंट नहीं होना मांगता, वो लीव लाइसेंस के ऐसा होना मांगता। 11 महीने के बाद छोड़ने का तो छोड़ सकता है। थैंक यू मिस्टर पिंटो, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो मिस्टर नटवरलाल जी,
आप भी क्या फंस गए थे? वो नौबत ही नहीं आई। बचपन में ही माँ बाप ने शादी कर दी थी। आपके माँ बाप की बचपन में शादी हो गई थी या आपकी? जी मेरी बचपन में शादी हो गई थी। मुझे तो कुछ सोचने विचारने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब क्या विचार है? जी बच्चे हो गए हैं, नहीं तो साधु हो गया होता। क्यों? आपकी पत्नी तो आपकी अच्छी तरह देखभाल करती होंगी। क्या खाक देखभाल करती है, जब देखो तब हुक्म चलाती रहती है। लेकिन घर के मालिक तो आप ही हैं। जी हाँ, कर्जदारों के लिए। अच्छा मिस्टर नटवरलाल जी, आपसे फिर बातें करेंगे। विकी, तुम अच्छा कमा लेते हो, उम्र भी ठीक है, शादी को नहीं करते? शादी बस हाँ, शादी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मेरे ख्याल से शादी करना इतना बुरा नहीं है जितना मिस्टर नटवरलाल और मिस्टर पिंटो कह रहे हैं। ए मिस्टर, तुम पहले शादी बना के देखो, बाद में मालूम पड़ेगा अपन करेक्ट बोला कि नहीं। मिस्टर पिंटो, विकी क्या कहना चाहता है सुन तो लीजिए। हाँ विकी बोलो। मैं कहना चाह रहा था कि ये बात तो सही है कि शादी के बाद हमारी आजादी कम हो जाती है, और अपने दोस्त की कुछ बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही क्या शादी नहीं की। लिसन, अपन तुमको पूछता है मिस्टर रवि, आपका भी शादी होएला है, अपन कुछ गलत बात बोला क्या? मर्द को शादी करने का जरूरत क्या है? हाँ, आप जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं है। पुरुष मजबूरन शादी करता है, ये ठीक भी है। अरे ये क्या, टीवी क्यों बंद कर दिया? रवि की हिम्मत तो देखो, शादी के लिए मैंने इसे मजबूर किया था। इतना बड़ा झूठ। लेकिन शादी एक ऐसी संस्था है, ऐसा खूबसूरत बंधन जिसके बिना सभी पुरुषों का जीवन अधूरा रह जाता है, जैसे मिस्टर पिंटो और विकी का जीवन है। रेनू मैं बच्ची नहीं हूँ, शादी नहीं करनी थी तो ना करता। कौन पीछे पड़ा था? मुझे गरज थी शादी की। खामखा झगड़ा कर रही हो। टीवी का प्रोग्राम करते वक्त बहुत कुछ कहना पड़ता है। ये सब मुझे सुनाने के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, इतना घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत थी? सीधा कह सकते थे। मैं एक मिनट जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ओफो, पागलपन की भी हद होती है। तुम तो कहोगे ही ऐसा। मेरी फ्रेंड्स क्या सोच रही होंगी, ये भी कभी सोचा है? और वो तुम्हारी फेवरेट गलेना है ना, वो तो खुश हो रही होगी। लो, ऐना के साथ ही तो सारी स्क्रिप्ट लिखी थी। मुझे सुनाने के लिए उसने जानबूझकर ये सब लिखा है। चुड़ैल, पिच। शट अप डॉली, सोच समझ कर बात कर। तुमने मुझे शट अप कहा? क्यों? तुम कुछ भी कहती रहो और कोई तुम्हें कुछ भी ना कहे। हाँ? यू ब्रूट, मतलबी, खुदगर्ज। मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगी, कभी नहीं। मैं इसी वक्त अभी चली जाऊंगी। डॉली, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे, कभी नहीं। हद हो चुका। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मुझे अपना गुलाम समझता है। डॉली, ये क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ ये क्या हो रहा है? खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। मैं क्या, मेरा कोई दिल नहीं है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं कभी नहीं आऊंगी। कैसी लगती हूँ विकी? क्या बात है डॉली? मैंने वो घर छोड़ दिया। मैं रवि के साथ नहीं रहूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हो रेनू, मेरे रवि से कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं कहते डॉली, रवि जैसे नेक लड़की कितने ही यहाँ। दूर से सब नेक और शरीफ लगते हैं, पास जाकर थोड़ा सा कुरेदो तो असली शक्ल निकल आती है। गुस्से में कोई फैसला नहीं करते डॉली। मैं यहाँ रहूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना? डॉली प्लीज, भला मुझे कैसे एतराज हो सकता है? लेकिन क्या है रेनू? मुझे गलत न समझना, तुम लोग का झगड़ा देखकर विकी मुझसे शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। अगर मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगी? मेरा क्या होगा? रोज रोज के झगड़े से तो अकेले रहना कहीं बेहतर है। तू सचमुच खुशकिस्मत है रेनू, तू अकेली है। तेरा गुस्सा तो मैं जानती हूँ, जब ठंडी हो जाएगी तब बात करूंगी। मैं जो कुछ कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ, और मेरी हालत से तुझे कोई सीख मिले तो मुझे खुशी होगी।
नहीं डॉली, विक्की की याद तो 24 घंटे लगी रहती है। रोज मिलती हूँ, लेकिन जब भी उसे देखती हूँ मेरा दिल धड़कने लगता है। मैं मानती हूँ रेनू, एक दिन मुझे भी ऐसे ही होता था, लेकिन रवि और विक्की को ऐसा नहीं होता। सब पत्थर के बने हुए हैं, मतलब ही खुदगर्ज। क्या मालूम डॉली। कल कमला के यहाँ जाएंगे, उसका भी उसके पति से झगड़ा हुआ था। मैंने तो उसे ना को चने चबा दिए। मेरी बात मान, तू भी उसे वकील का नोटिस दिलवा दे। आधी अकड़ तो वही निकल जाएगी। जब तक इन मर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए, ये सर पर ही सवार रहते हैं। लेकिन कमला, अब इसे वकील के पास जाने की क्या जरूरत है? है जरूरत। तुम जाओ मेरे वकील मिस्टर कांटावाला के पास। मेरा केस उन्हीं ने जितवाया है। मेरा नाम लेना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, तू भी चलना मेरे साथ। अच्छा ठीक है। चलेगी ना? देख विकी, ये साइकोलॉजी और किताबी बातों में कोई दम नहीं। डॉली ना आए तो ना सही, यहाँ किसी फिक्र पड़ी है। ये अच्छा यार, साल भर तक रोमांस करता रहा, फिर एक दिन धड़ाम से शादी कर ली। क्या इसमें कहीं प्यार व्यार नहीं था? अरे प्यार होता तो आज इस तरह से जाती। रवि, अभिमान भी तो हो सकता है। तो एक बार बुलाए तो शायद आ जाए। हाँ आ जाएगी, जैसे तुझे सब कुछ पता है। लगाओ टेलीफोन। यार गुस्सा क्यों होता है? एक बार टेलीफोन करने में हर्ज क्या है? तू कर रेनू को टेलीफोन। शादी से पहले टेलीफोन पर बातें बड़ी प्यारी प्यारी लगती हैं। देख रवि, मेरी बात सुन। क्या सचमुच तेरा दिल नहीं चाहता कि एक बार डॉली से टेलीफोन पर बात कर लो? नहीं। देख यार, झूठ मत बोल, अपने दिल पर हाथ रख करके। हाँ? लगाता हूं टेलीफोन। हाँ रेनू। ओहो, वो बाद में देखेंगे। डॉली है ना, जरा देना। सलाम साहब। अबे बड़ा आया समझौता कराने वाला। हाँ डॉली, ये लेटर देख। एक मिनट। डॉली के वकील की चिट्ठी है। हाँ डॉली, मैं कह रहा था कि जज साहब की बेटी है ना, बात बात पे कायदे कानून की धमकी देगी। मैं भी देखता हूँ उसे कितना मालूम है कायदा कानून। अरे नहीं बाबा नहीं, इस तरह चुपचाप राजी होने से काम नहीं चलेगा मिस्टर रवि। उसने तलाक मांगा और आपने तलाक दे दिया। नहीं 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 नहीं, उससे आपको जिंदगी भर अपनी कमाई का 1/3 हिस्सा डोली को देना पड़ेगा। हाँ, अगर डोली दूसरा शादी करने को तैयार है तो बात दूसरा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, हमको साबित करना पड़ेगा कि डोली बदमिजाज, मगरूर और लापरवाह औरत है, जिसको अपने हस्बैंड का कोई परवाह न थी। और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो हमारे को क्या है। लेकिन हम ये कैसे साबित करेंगे? वेरी सिंपल, वो तुम्हारा टेलीफोन बिल बेंगलोर वाला और फर्नीचर का इंस्टॉलमेंट है। और वो तुम क्या बोलते था, डोली अपने जन्मदिन पर शराब पी कर झूठा मिस्टर हुआ। शराब जी, वो रुस्तम जी। हाँ हाँ मिस्टर रुस्तम जी, वो शराब नहीं थी, शैंपेन थी। अरे वो सब एक ही बात है? इसके अलावा हम ये भी साबित कर सकता है कि डोली एक बच्चलन औरत है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नहीं। कर देगा, वो हम कर देगा। नहीं रुस्तम जी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे आपको क्या मालूम, औरतों का चरित्र कोई जान पाया है अब तक? ये सब काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपका वकील हूँ, जिसमें आपका अच्छाई होगा वही मैं करूंगा, है ना? ये कानूनी दाव पेच है मिस्टर। हमको अलग से तलाक का अर्जी देना होगा। हमको तलाक चाहिए ही चाहिए, राइट? तुम्हारे घर वाले ने हमारे नोटिस નું કેટલો નાલાયક જવાબ ભેજો છે સમજો। आपकी क्लाइंट श्रीमती डोली एक बदमिजाज, लापरवाह और मगरूर औरत है, केम, जिसे अपने शौहर की कोई परवाह नहीं। और हमारे पास कुछ सबूत हैं जिससे पता चलता है कि उसका चाल चलन भी खराब था। रहने दीजिए, और पढ़ने की जरूरत नहीं। रवि इतना गिर सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये अच्छा नहीं किया रवि ने। मैं विक्की से कहूंगी। मिस्टर कांटावाला, इसका कोई ऐसा जवाब दीजिए जिससे डॉली के हस्बैंड को फौरन जेल हो जाए। मारो सुनाम छे कांटावाला। बरोबर, कांटा वाला। हमें वो वकील छे जो सामने वाले ने गला में कांटा बनकर चिटकी जाए छे। केम, મને લાગે છે કે ફક્ત રવિના નહીં, રવિના વકીલના કેરેક્ટર બી સારું ન છે, જો इतना नालायक नोटिस भेजो छे। કેમ? नहीं नहीं, रवि के चाल चलन में कोई दोष नहीं है। તમને दूसरे માણસની ચાલ ચલનનું શું ખબર છે? हैं? You leave this to me. ये थारो फर्स्ट डाइवोर्स છે, माय 100th डाइवोर्स।
केस मैं तुम्हें न सिर्फ तलाक दिलवाऊं छू, रवि नु जेल नी हवा भी खिलवाऊं छू। नहीं, थारा शू नाम छे दीकरी? रेनू। मिस रेनू, अगर थारे को अपनी सहेली पर दया आवती होवे तो आज थी रवि नु अपना दुश्मन समझो। दुश्मन नु हरावे कोई भी अच्छा चाल से। केम? मैं रवि को अच्छी तरह से जानती हूँ। रवि कोई गलती नहीं कर सकता। गलती डॉली की है। वकील की चिट्ठी तो रवि ने भिजवाई थी। पहले नोटिस किसने भिजवाया था, रवि ने या डॉली ने? तुम अपने जज साहब की बेटी को समझाओ कि ठंडे दिमाग से काम ले। गर्मी खाने से कोई फायदा नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ओफो, रवि और डॉली के झगड़े को सुलझाने में क्या हम लोग खुद लड़ पड़ेंगे? क्या मैं झगड़ा कर रही हूँ? एनी नहीं तो। ओके ओके, प्लीज प्लीज। कैसे भी हो, रवि और डॉली की एक मीटिंग करवानी बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी रवि। कोई बात नहीं, गलती कौन नहीं करता, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। पहली बात, कभी गुस्सा नहीं करोगी? कभी नहीं करूंगी। अगर कोई बात मेरी अच्छी ना लगे तो पहले मुझसे पूछ लिया करोगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है इसमें हम दोनों की भलाई हो। ठीक है, पूछ लिया करूंगी। और कुछ? हमेशा मुझे प्यार किया करोगी, चाहे मैं कुछ भी गलती करता रहूं। प्यार भी करूंगी। अब मैं चलूं? मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। तुमसे जो मैं कहूँ तुम करोगी बस वही। हाँ मैं करूँगी वही। ये कभी न सोचोगी क्या गलत है क्या सही। मैं जो बोलूं मैं जो बोलूं तू जो बोले हाँ तो हाँ, तू जो बोले ना तो ना। प्यार की राह में फिर वो मोड़ आए ना। तौबा मेरी कभी नहीं, मेरी जिंदगी मेरा साथ छोड़ जाए ना। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। हाय रवि। हाय। आई एम सॉरी रवि, डॉली नहीं आई। मैंने कितना समझाया, लेकिन क्या बताऊं। तूने ठीक ही कहा था रवि, औरत के दिमाग में अक्ल से ज्यादा फितूर भरा पड़ा रहता है। लेकिन मेरे दिमाग में तो। चुप। उससे मालूम था मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ उससे मिलने के लिए। हाँ रवि, मैंने बताया था, लेकिन उसने कहा कि बेंगलोर की रिजर्वेशन हो चुकी है
और वो बेंगलुरु चली गई। अपने डैडी के पास। अच्छा, अपने बाप से कानूनी सलाह करने गई। ठीक है, करने तो जो मन में आए। रुस्तम जी ठीक ही कहते थे, कोई जरूरत नहीं इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करने की। बिला वजह यहाँ कर अपनी तौहीन करवाई। कितने पैसे हुए? 6 रुपए 25 पैसे। बेबी आप? कैसे हो सुलेमान? शुक्र है अल्लाह का। डैडी घर में है? जी ऊपर है कमरे में। अच्छा, ये सामान उतार लो। बहुत अच्छा। डैडी। डॉली, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं तो सोच रहा था क्या बात है, 2 हफ्ते हो गए, एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। रवि कहाँ है? ओह, जरूर अपने काम में बिजी होगा। चाय निकाल दी? आप क्लब नहीं जाएंगे क्या? तुम आ गई हो, अब क्लब जाने की क्या जरूरत है? क्लब तो मैं जाता हूँ क्योंकि घर में कोई नहीं है। आपको यहाँ बहुत सुना सुना लगता है ना डैडी? हाँ, वो तो लगता है। मैं यहाँ कर आपके पास रहूं? और रवि की देखभाल कौन करेगा? हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई हो। मैंने रवि के लिए लंदन टीवी में 1 साल की ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर दिया है। क्यों? क्यों क्या? रवि की तरक्की होगी और क्या। हाँ, तुम दोनों के लिए 1 साल लंदन रहने का भी बंदोबस्त कर दिया मैंने। सरकार, डॉक्टर साहब आए हैं सरकार। मैं आ रहा हूँ। अच्छा ऐसा करो, ऊपर भेज दो। बहुत खूब। क्या बात है डैडी, डॉक्टर साहब क्यों आए? अरे हम साथ क्लब जाते हैं बस। हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो डॉली। हेलो अंकल। कैसी हो बेटे? फाइन थैंक यू। डॉली आई है ना, मैं क्लब नहीं जाऊंगा, तुम हो आओ। ठीक। सी यू डॉली। कितने दिन और हो? थोड़े दिन और। अच्छा, कल मिलेंगे। डॉली ऑफ करो। ओके। आओ। तुम्हारे डैडी नाराज जरूर होंगे, लेकिन मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि उन्हें एक हल्का सा अटैक और हुआ था। अटैक? लेकिन मुझे तो बताया नहीं। बेटे, तुम्हारी नई शादी हुई है, बिला वजह परेशान होगी, इसलिए नहीं बताया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखना सिर्फ यह है कि हमेशा खुश रहे, उन्हें हल्की सी भी चिंता न हो। और मैं तो एक्चुअली तुम्हें फोन करने वाला था। तुम दोनों यहीं आकर रहो, कुछ दिन उनका दिल भी बहल जाएगा। अच्छा। तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। लंदन बीबीसी में तुम्हारी ट्रेनिंग का बंदोबस्त कर दिया है। हाँ, 1 साल की ट्रेनिंग है। तुम और डॉली 1 साल लंदन रहोगे। लो डॉली आ गई है, उससे बात करो। रवि से बात करो। अपने पिता से कहकर मुझे जाने का लालच दे रही है, जैसे मैं इन छोटी बातों में आ जाऊंगा। लेकिन रवि, ये सब कुछ सच भी तो हो सकता है। और फिर अगर मौका मिले तो लंदन जाने में हर्ज क्या है? वो टेलीफोन करके नहीं कह सकती? हाँ, डॉक्टर कर्नाड ने जब सब कुछ कह दिया है तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ बॉम्बे चलता हूँ। डॉक्टर साठे से एक बार चेकअप करवा लूंगा। तुम्हारे यहाँ जगह है रहने की? हाँ हाँ, जगह क्यों नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देख, डॉली का फोन आया होगा। अरे देख, जा जा, घंटी बज रही है। हेलो। ओह, हेलो रुस्तम जी। 3 बजे हाई कोर्ट में? कौन से रूम में? ओह श्योर, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके ओके। रुस्तम जी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। कल 3 बजे हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने जाना है। आप अपना ख्याल रखेंगे और हाँ। ज्यादा एग्जर्ट नहीं करेंगे। परसों सुबह की फ्लाइट से जरूर आ जाइएगा। मैं आपके रहने का पूरा इंतजाम कर दूंगी। मैं जरूर आ जाऊंगा डॉली, मगर 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। और रवि से कह कर हो सके तो डॉक्टर साठे से अपॉइंटमेंट ले लेना। अच्छा रहने तो मैं ही आकर सब कुछ कर लूंगा। डैडी, मैं परसों एयरपोर्ट पे आ जाऊंगी। हाँ, बाय डैडी। क्यों बेकार वक्त बर्बाद कर रहे हो?
मैंने एक बार फैसला कर लिया सो कर लिया। रवि, गलतियां तो सबसे होती रहती हैं। और फिर तूने डॉली से शादी की है, कोई मजाक तो नहीं किया है? विकी, तू क्यों नहीं शादी कर लेता? रवि, रवि, अगर विक्की मुझसे शादी कर लेगा तो तुम डॉली को वापस बुला लोगे? वैसे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के जवाब देना है। अच्छा रवि, सच सच बताओ, अगर विक्की मुझसे शादी कर लेगा तो तुम अपना झगड़ा खत्म कर लोगे? हाँ? क्यों? क्या जवाब दूं? बोल। हाय, मैं जानती थी कि तू जरूर वापस आएगी। चलो विक्की, हम चलते हैं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जाने की क्या जरूरत है, बैठो ना। रेनू, तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ बातें करनी है। अच्छा रवि, हम लोग चलते हैं। सी यू। चलो रेनू। रेनू, तू घर में रहना, मैं आ रही हूँ। बाय बाय। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हें यहाँ रहने के लिए किसी ने बुलाया भी नहीं है। डैडी को एक और हार्ट अटैक हुआ है, परसों यहाँ आ रहे हैं डॉक्टर साठे को दिखाने। 2 दिन बॉम्बे रहेंगे। हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा है कि उनको किसी तरह का सदमा ना पहुंचे। इसलिए जब तक वो यहाँ रहेंगे हम लोग भी साथ में रहेंगे, ताकि उन्हें हमारे असली संबंध के बारे में पता न चले। 2 दिन ही की तो बात है। लेकिन तुम्हारे डैडी को ये धोखा देना नहीं हुआ? धोखा ही सही, लेकिन उनको किसी तरह का सदमा पहुंचाना ठीक नहीं होगा। धोखा धोखा है, और मैं किसी धोखाधड़ी के मामले में शामिल नहीं होना चाहता। डैडी तुम्हें ट्रेनिंग के लिए लंदन भेज रहे हैं, उसके बदले में क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? और फिर से 2 दिन की तो बात है। तुम्हारे डैडी मुझे नहीं, अपने जमाई को लंदन भेज रहे हैं, लेकिन अब मैं उनके जमाई नहीं हूँ। ठीक है, वो तुम्हारे कोई नहीं, लेकिन इंसानियत की खातिर एक बीमार इंसान की मदद भी तो की जा सकती है। मदद? धोखा देना मदद होती है? देख लेनो, डैडी आ रहे हैं। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। देख, आते पूछेंगे रवि कहाँ है। तू कह देना रवि पागल हो गया। देख, हाथी ला रहे हैं। हेलो डैड। ये कहाँ से टपक पड़ा? मुझे ऐसा लगता है अपनी सफाई पेश करने के लिए तेरे डैडी को हाथी आ रहा है। चला। वक्त पर आ गया। डैडी। देखो रवि पहले ही मुझे रिसीव करने आ गया, तुम लेट हो। इसकी गलती नहीं है, मैंने डॉली से कहा था कि टीवी सेंटर होकर आना। तुम जल्दी चले आए, खामखा हम दोनों का चक्कर लगवाया। रेनू, हाउ इज लाइफ? ठीक हो अंकल? तुम्हारी सहेली ने तो शादी कर ली है, तुम भी कर लो। बस कर ही लूंगी। अच्छा, एक्सीलेंट। लड़का कौन? लड़का जॉली, तू ही बता ना। राजेश खन्ना। Come on, let's go. Oh, lovely. फ्लैट तो अच्छा सजा रखा है, काफी होशियार हो गई। डैडी, मेरे साथ रहते रहते काफी बदल गई है। डैडी को चाय वाय नहीं पिलाऊं? हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। गुड, गुड। थैंक यू। ये रही चाय। थैंक यू। और ये रही शक्कर, चम्मच ऊपर है।
एयरपोर्ट आने के लिए थैंक्स। मैंने सोचा डैडी का क्या कसूर है, उन्हें क्यों तकलीफ दूं। थैंक्स अगेन। हर बात में थैंक्स करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 दिन निकालने हैं। अरे वो चाय का क्या हुआ? अभी लाती हूँ डैडी। सुनो, तुम कुछ बिस्किट्स लेके जाओ। बिस्किट तो है नहीं। ठीक है। अरे बिस्किट नहीं लाई? नहीं नहीं, बिस्किट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डैडी घर में तो आने चाहिए। हाँ, बात तो रवि ठीक कह रहा है। मैं अगर भूल भी जाऊं, इन्हें तो याद रखना चाहिए। तुम्हें जमीन पर सोने की आदत नहीं है, बिस्तर पर सो जाओ। रवि, रवि, सो गए क्या? जी नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही। सोच रहा था एक सिगरेट पी लूं। हाँ जरूर। थैंक यू वेरी मच। डैडी, डॉक्टर ने सिगरेट पीने को मना किया है। एक डॉली, एक। क्या हो रहा हूँ? गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। कैरी ऑन डॉली, खाओ ना। ओ डैडी, मैं कुछ डाइटिंग पे हूँ, वजन बढ़ गया है ना। तुम्हें क्या करना चाहिए न करना चाहिए रवि से पूछो। क्यों रवि? इसके बाद भी मेरी बात ना सुनी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पकड़ी जाओगी। चलो आज खा लो, कल भी खा लेना, चाहो तो परसों मत खाना। क्यों? नो डाइटिंग। अच्छा डॉली, मैं चलता हूँ, आज ऑफिस जल्दी जाना है। चुपचाप क्यों बैठी हो? रवि से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं डैडी, झगड़ा क्यों होने लगा? That's good. झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हैं डैडी? डैडी शाम को आने में देर हो जाएगी तो। Doesn't matter. लंदन जाने की तैयारी में अभी से लग जाओ। तुम्हारा पासपोर्ट है ना? बनवा लूंगा। ठीक। अच्छा डैडी। रुमाल लिया? हाँ है। डैडी, आप डॉक्टर के पास कब जाएंगे? 12 बजे जाऊंगा। कल कौन सी फ्लाइट से जा रहे हैं? कल? नहीं, मैं सोच रहा हूँ और कुछ दिन ठहर जाऊं। क्या हुआ? कुछ नहीं डैडी, कल ही क्यों, मैं तो कहती हूँ 1 हफ्ता और रुक जाइए ना। नहीं नहीं, 1 हफ्ता नहीं। फिर मुसीबत आ गई। इस बार तो जरूर कहूंगा रेनू, प्लीज गेट आउट। प्लीज कम इन। हाउ स्वीट। 2 दिन से रवि और डॉली फिर से एक साथ रहने लगे हैं। बस यही कहने आई हो सुबह सुबह? अगर सचमुच में उनमें सुलह हो जाए तो? भगवान से प्रार्थना करो कि दोनों मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका मतलब है तुम भी यही चाहते कि उन दोनों में सुलह हो जाए? क्यों नहीं? You're so sweet। लो, इसमें मैं मीठा कहां से हो गया? देखो, अगर वो दोनों फिर से मिल गए
तो हम दोनों भी तो एक हो सकते हैं। डॉली, क्या है? सॉरी, कुछ नहीं। दो दिन हो गए, डैडी अभी तक गए नहीं। डॉक्टर ने कहा है कुछ और चेकअप करना है, 3-4 दिन और लग जाएंगे। आज सुबह सुबह कहाँ निकल गए? डॉक्टर को मिलने गए। कब आओगे वापस? देर मत करना, डैडी अकेले बैठे रहते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा जल्दी। बत्ती बुझा दो।
नहीं नहीं, आज आखिरी चेकअप है। सॉरी, मैं कल चला जाऊंगा। डैडी आप थोड़े दिन और रुक जाइए ना। नो नो, 2 दिन के लिए आया था, 7 दिन हो गए। प्लीज डैडी, फिर पता नहीं कब आएंगे आप। तुम दोनों की छोटी सी दुनिया में बुढ़ा क्या करेगा? तुम्हें बेकार की मेहनत करनी पड़ती है। नो डैडी, आप रुक जाइए ना कुछ और दिन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रवि। सुनो डॉली क्या कह रही है? क्या? कह रही है मैं और कुछ दिन यहाँ ठहर जाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो यही चाहूंगा कि आप यहीं आकर रहें। नो नो, आई लव माई बैंगलोर। अच्छा रवि, मैं निकलता हूँ, कल शायद चला जाऊँ, और लंदन जाने के पेपर्स मैं बैंगलोर पहुँचते ही भेज दूँ। ठीक? राइट, बाय बाय। बाय डैड। ब्रेकफास्ट लाऊं? अभी नहीं। हाय डॉली। हेलो विक्की। रवि है ना? रवि। आइए। हेलो, रवि। आप इधर क्या कर रहे हैं? जी आप इधर नहीं रह सकता, सारा केस बिगड़ जाएगा। फौरन चले जाइए, फौरन चले जाओ। क्या कह रहे हैं आप? अब प्लीज प्लीज मिस्टर शोराब जी, आप। रुस्तम जी। ओह आई एम सॉरी मिस्टर रुस्तम जी, आप आकर बैठिए। डॉली तुम अंदर जाओ। अंदर क्यों? इनको फौरन बाहर जाने को बोलो। डॉली तुम, आप आकर यहाँ बैठिए। आप समझते नहीं है, केस इतना खराब हो जाएगा ना तो देखिए, तुम्हारा- रुस्तम जी। हेलो क्या? अरे परसों बैठिए, तुम्हारा बैठिए तो बीवी सही। से अलग होने का केस है, आज तुम इधर इकट्ठा रह रहा। अरे इसे परेशान होने की कोई बात नहीं है, बात यह है कि अरे बात कुछ नहीं, तुम बीच में मत बोलो। देखो हमको मालूम है तुम्हारा बीवी तुमसे समझौता करने को आया, द कॉम्प्रोमाइज, मगर अभी कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं होगा, सीधा केस, दफा, सो एंड सो। अब मिस्टर शोराब जी। रुस्तम जी। યસ વાત યસ મને સુનો છે ડોલી આ રહે છે? जी हाँ, कहिए। કેમ કહીએ, મને ઉના કામ છે। मैंने आपको पहचाना नहीं। દીકરા તમે મને खूब पहचानती हो जब मैंने तुम्हें फौजदारी में अंदर करवाती हो। क्या कहा? मेरे सामने मेरे मुवक्किल को धमकी देता? अब मिस्टर प्लीज आप बैठिए बैठिए। आपकी तारीफ? कांटा वाला। अरे पीएल कांटा वाला बंदूक वाला पोश खान वाला एंड कंपनी, डोली सिन्हा का वकील, सोलिसिटर। ओह, आपसे मिलकर खुशी हुई। દીકરા हमें दुश्मन साथ हाथ नहीं मिलाऊं છું। लेकिन आप मुझे किस फौजदारी के मामले में अंदर करना चाहते हैं? खैर आइए बैठिए। बैठिए કેમ? नंबर 1 તમે અમારી ગ્રાહક ડોલીનું અહીંયા છુપા કે રાખ્યો છે। નંબર 2 તમે અમારી ગ્રાહક ડોલીનો જીત્યો કેસ બિગાડો છે। बैठिए। કેમ बैठिए? ऑब्जेक्शन मिस्टर कांटा वाला, मिस डॉली देवी खुद इधर समझौता करने को आई हैं, लेकिन मेरे रहते मिस्टर हुए शोराब जी। रुस्तम जी। हाँ मिस्टर रुस्तम जी, प्लीज प्लीज। देखिए, मैं डॉली को यहाँ बुला देता हूँ, आपको जो कुछ कहना है उससे कहिए। एकदम बुलाओ। आइए। मैं तो चश्मा ही भूल गया। કેમ? मिस्टर कांटा वाला। कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं? हमारी तारी लास्ट मीटिंग महाराज कुमारी डंगरपुर डाइवोर्स केस, रिमेम्बर? वेरी एक्साइटिंग केस। मालूम है रवि, महाराजा के बने बनाए केस को मिस्टर कांटा वाला ने उल्टा कर दिया। हमारी ड्यूटी है। डैडी आपका चश्मा, आप जाइए डैडी, आपको देर हो रही होगी ना। बैठो 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 कांटा वाला। आप क्या कांटा वाला के पार्टनर हैं? अरे इन लोगों को चाय वो पिलाओ। डैडी वो कांटा वाला चाय नहीं पीते हैं। केम? ये वकील लोग हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग टेलीविजन के लिए वकीलों के पेशे पर फीचर तैयार कर रहे हैं। मैं और रवि उसी से। आइडिया अच्छा है। ऐसा करो रवि, सोलिसिटर वाधवा को भी ले लो। मैं वाधवा से कह दूंगा, ही इज वेरी शार्प, प्रोग्राम अच्छा बनेगा। गुड आइडिया। विकी, तीनों वकीलों को साथ ले लेते हैं। हाँ आइडिया बुरा नहीं है, चलिए मिस्टर शराब जी। रुस्तम जी। हाँ मिस्टर रुस्तम जी, बाकी के पॉइंट्स आपके चेंबर में चलकर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए। चलिए डैडी। चलिए, आपको कहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं, इनके पास गाड़ी है। केम गाड़ी? अब मिस्टर कांटा वाला आप भी दफ्तर जाइए, वहीं बातें करेंगे। घर में दफ्तर की बातें अच्छी नहीं लगती। आप चलिए डैडी। हमारे पास गाड़ी नहीं थी। कह रही है हमारे पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों रुस्तम जी? देखा, आपका नाम बिल्कुल ठीक कहा। चलिए। अरे बट ये सब क्या छे? हम तो यहाँ अपने क्लाइंट नु मिलने आए छू। के मिस डॉली, क्या बात है? ये थक गई हैं। आजकल इनकी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती। इफ यू डोंट माइंड, इन्हें जरा आराम की जरूरत है। पर ये टीवी पे हमारा कौन सा फीचर आता है? बता देना जरा। प्रोग्राम की स्क्रिप्ट आपके चेम्बर में पहुंच जाएगी। चलिए आइए 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 मिस्टर कांटा वाला। पर ये हमारा फीचर आता भी है कि नहीं आता? ये टीवी का हमारा कुछ समझ में नहीं आया, तुम कब कौन नहीं, मुझे पता क्या था।
इन दो नारदों को अब कभी घर पे मत बुलाना। इन दोनों में से एक नारद तो तुम्हारा ही है। अच्छा हुआ विकी घर में था, नहीं तो डैडी को सब पता चल जाता। हेलो, हाँ है ना? हाँ, वो जरा देर हो गई, वकील घर में आ गए। परसों केस है, आज रात को। कहाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं जरूर आऊंगा। नहीं नहीं, प्रॉमिस। अच्छा, हाँ हाँ, बाय। हाँ, जस्ट मिनट, आज रात देने क्या पार्टी है, मैं देर से आऊंगा। हाँ हाँ, यस यस यस, हाँ बाय, सी। अरे विकी, आज रात देने की पार्टी में तुम आ रहे हो ना? हाँ हाँ चलेंगे। डॉली तुम भी चलो, बहुत मजा आएगा। मजा तुम दोनों को ही मुबारक हो। अच्छा, मैंने सोचा शायद सुलह हो गई हो, रेनू को बता दूं। ले सिगरेट ले। रवि तू भी रुक जाना, मैं ऐना से कुछ बहाना कर दूंगा कि तुझे कुछ काम आ पड़ा है। क्यों रुक जाऊं भाई? तेरी मर्जी। पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छी। पार्टी अरेंज करने में ऐना का जवाब नहीं। मेरे चाल चलन में तुमने ऐसी कौन सी खराबी देखी? वो वकीलों की लड़ाई है। मेरा वकील तुम्हारे वकील को जवाब दे देगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने ऐसी कौन सी खराबी देखी मुझ में? अब मामला कोर्ट में है, हमें जो कुछ कहना है जज के सामने कहेंगे। सो जाओ। डॉली, डॉली, क्या हुआ? सपना देख रही थी? क्या बात है? आज डैडी जा रहे हैं। जी छोटा नहीं करते। मैं क्या पहली बार बॉम्बे छोड़ के जा रहा हूँ? आप कुछ दिन और रह जाते तो डॉली खुश हो जाती। रहकर भी क्या होगा, मेरा काम तो पूरा हो गया। एक ही तो इच्छा थी कि देखूं डॉली शादी के बाद कैसे रह रही है। वो इच्छा पूरी हो गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी। We regret to announce a delay of flight number IC203 to Bangalore by half an hour. Oh no, late, always late. तुम दोनों एक काम करो, चले जाओ, रवि को ड्यूटी पर जाना है। नहीं नहीं, आप मेरी फिक्र मत करिए, थोड़ी देर से जाने में कोई हर्ज नहीं। नहीं, कभी किसी काम में देर नहीं होनी चाहिए। मुझे खत लिखते वक्त भी नहीं, हफ्ते में एक चिट्ठी जरूर आनी चाहिए। ओके? Now, God bless you. Look after yourself, Daddy. Don't worry, don't worry. हेलो हेलो हेलो। हेलो। रवि और डॉली कहाँ हैं? अभी अभी चले गए, ट्रेन छूटने में देर है। अच्छा अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं कॉफी लेके आता हूँ। एक्सीलेंट आइडिया। अंकल, आप तो जा रहे हैं, क्या बात? लेकिन आपके जाने के बाद डॉली और रवि एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। बेटर। रेनू, मैं जज हूँ और कोई भी जज मुकदमे का फैसला किए बिना नहीं जाता। अंकल, आप नहीं जानते, डॉली और रवि एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे हैं और फिर मेरी शादी विकी से नहीं होगी। तुम्हारी और विकी की शादी जरूर होगी। लो, कॉफी आ गई। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर एवरीथिंग रवि।
डैडी खुशी खुशी चले गए। अच्छा उन्हें पता नहीं चला कि हम लोग अलग अलग हैं। थैंक्स अगेन रवि। रेनू के यहाँ जा रही हो ना? हाँ। कल हमारा केस है कोर्ट में। तुम क्या सचमुच फिर से शादी करोगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी मर्जी, मुझसे क्या पूछते हो? मेरी मर्जी को कौन पूछता है? ये जो कुछ दिन तुम्हारे डैडी के साथ ड्रामा हुआ वो तुम्हारी मर्जी थी। आज जो तुम जा रही हो वो तुम्हारी मर्जी है। इससे पहले भी जो तुम गई थी वो भी तुम्हारी मर्जी थी। अपनी मर्जी से गई जरूर थी, लेकिन तुमने भी तो कभी वापस आने के लिए नहीं कहा। मैं जा रही हूँ। डॉली, आज अगर मैं तुमसे कहूँ रुक जाओ तो क्या तुम रुक जाओगी? देखो तो कौन है? डॉली, देखो कौन है? देखो कौन है? हाय रवि, देखने आया तुम दोनों सचमुच एक साथ रह रहे हो, इससे अलग हो गए। क्यों रेनू, मैंने कहा था ना ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे और तुम दोनों की शादी का रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन डैड, आपको कैसे पता चला कि हम दोनों अलग रहने वाले? उस दिन बेंगलोर में जब मैंने रवि का टेलीफोन तुम्हें दिया और कहा कि उससे बात करो, तब टेलीफोन तुम्हें देकर मैं चला गया, लेकिन देखा कि तुम चुपचाप हो, कुछ बात नहीं कर रही हो। मुझे तभी कुछ खटका लगा। क्या बात है, दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी मुझे पता चला कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने फौरन बॉम्बे आने का फैसला कर लिया। वो डॉक्टर को दिखाना तो सिर्फ एक बहाना था। और यहाँ आकर मैंने अपने रहने की मियाद और बढ़ा दी। सोचा कि यही मौका है, मैं यहाँ रहूंगा तो तुम दोनों भी इकट्ठे रहोगे। कुछ गलतियां मेरी भी थी। अरे गलतियों से तो हमें सीख लेनी चाहिए ताकि हमारे आने वाले दिनों सुखमय हो। क्यों विकी? अब तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ जरूर। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गा